चंडीगढ़ के सदर बाजार में पवन बंसल एक एक कर सभी से वोट की अपील करने लगे। पवन बंसल की उम्मीदवारी को लेकर लोगों के अपने अलग ही मत हैं। ये पवन बंसल की जो ये सीट है, ये एमपी और एमएलए दोनों यही है। उस हिसाब से तो हम इनको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन अगर हम सारी सिचुएशन को देखते हैं देश की और प्रधानमंत्री की, तो हम इनको वोट नहीं देंगे, हम रिजेक्ट करेंगे स्टेट में इनको। ऐसा इसीलिए क्योंकि ये जो बनेंगे तो इसका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट ऊपर जो है वो प्रधानमंत्री के ऊपर पड़ेगा। अगर ये जीतते हैं तो नरेंद्र मोदी की जो प्रधानमंत्री की जो दावेदारी है वो कमज़ोर होती है। तो इस वक्त हम हैं सेक्टर 19 के सदर बाजार मार्केट में, जहां पर पवन बंसल लगातार रैली कर रहे हैं। इसके बाद ये काफिला यहां से आगे बढ़ेगा सेक्टर 48 के मोटर मार्केट में। वहां पर भी पवन बंसल डोर टू डोर कैंपेन करेंगे। इस वोट यात्रा में आप भी बने रहिए हमारे साथ, दिखाते हैं आपको इस वोट यात्रा के पवन बंसल के कैंपेनिंग के कुछ और रहे। इसके बाद पवन बंसल ने लंच के लिए एक बार फिर अपने घर का रुख किया। घर पर खाना खाने के बाद पवन बंसल एक बार फिर वोट यात्रा के अपने सफर पर निकल पड़े। सुबह 7 बजे से ये वोट यात्रा शुरू हुई थी पवन बंसल की, और इस वक्त वो वापस लौटे हैं अपने घर पर। लंच के बाद वो फिर निकल रहे हैं, 2:30 बज रहे हैं, और यहाँ से ये काफिला जाएगा 48 सेक्टर के मोटर मार्केट में। चलिए उनके साथ चलते हैं और देखते हैं 48 सेक्टर में डोर टू डोर कैंपेन किस तरीके से आगे बढ़ रहा है। और इस वक्त 3:15 हो रहे हैं, मोटर मार्केट से हम निकल रहे हैं और इस वक्त कार में पवन बंसल जी हैं, उनसे जानने की कोशिश करते हैं। सुबह से लेकर अभी तक इतनी जगह और हर जगह पद यात्रा, क्या थकान महसूस होती है? नहीं, आगे आगे बढ़ते जा रहे हैं। जब रिस्पांस अच्छा मिलता है तो थकान नहीं होती। वैसे इंसिडेंटली अब तक मैं आपको ये बताऊं 18,000 स्टेप्स हो गए हैं। 18,000 स्टेप्स। ऐसे में आपको लगता है कि इसमें से 1/4 निकाल लीजिए, वी ऑलरेडी 75 उसका होगा, तो 9 4.5 अबाउट 14 किलोमीटर्स चले हैं अभी तक सुबह, और ज़रा सी भी थकान नहीं? आपके सामने हूँ। अच्छा, आपको लगता है कि तो 10 तारीख के बाद होगी, उस बाद महसूस होगी। अभी वन कांट अफोर्ड टू गेट टायर्ड। पवन जी, एक बात बताइए, आपने 7 इलेक्शन अभी तक देख लिए हैं, तब से लेकर अब तक के इलेक्शन में थोड़ा बहुत तो चेंजेस हुआ ही है, प्रचार के तरीके। 7 इलेक्शन ही देखे, ज़्यादा देख लिए हैं, 7 खुद लड़ा हूँ, लेकिन खुद भी अपने और तरह के इलेक्शंस अलग अलग ज़िंदगी में, हाई कोर्ट में, स्टूडेंट के तौर पे जगह जगह इलेक्शन काफ़ी लड़ लिया हूँ, औरों के इलेक्शन में भी हिस्सा लिया है, तो ज़िंदगी ही इलेक्शंस में निकली है। तो प्रचार करने के तरीके में लगता है कहीं थोड़ा बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं है, थोड़ा बहुत होता है। अब सोशल मीडिया का ज़माना है, लेकिन उस पर मैं ये समझता हूँ, जहाँ तक मेरा ताल्लुक है, बेशक उस पर फेसबुक वगैरह पे हूँ, बट मैं समझता हूँ कि पर्सनल कांटेक्ट का, जैसे सुबह से अलग अलग जगह पे जा रहे हैं, अब तक यहाँ से गए, घर खाने के लिए गए, फिर वहाँ लोगों को मिलते रहे, पर्सनल कांटेक्ट का कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। ट्विटर पर एक्टिव हैं आप? नहीं, मैं ट्विटर पे नहीं हूँ, थोड़ा सा करने की कोशिश की, लेकिन समय नहीं मिला। और फेसबुक पे हूँ, कभी कभी मैसेजेस देख लेता हूँ, जवाब दे पाता हूँ, लेकिन पोस्टिंग उसमें जो कोई फंक्शंस के अपने पोस्ट होते रहते हैं फेसबुक पे। युवा जो हैं वो ट्विटर पर, फेसबुक पर, सोशल साइट पर बहुत ज़्यादा नेताओं को फॉलो करते हैं और उनकी राय ज़्यादा से ज़्यादा वहाँ से जानने की कोशिश करते हैं। मेरे बहुत साथी हैं, सब लोग हैं जो कुछ ना कुछ मेरे प्रति भी उसमें आ जाता है, वो भी बहुत लोगों के लिए वही पर्पस सर्व करता है। और चंडीगढ़ में जो युवाओं की आप बात करते हैं, हमारी अपना ऑर्गेनाइजेशन ऐसी है, हमारे NSUI स्टूडेंट्स का यूथ विंग, यूथ कांग्रेस, और सब जगह के हमारे पास, अगर मैं ये कहूँ, ये कोई मॉडेस्ट नहीं होऊंगा इस बात पे कहते हुए कि यंगस्टर्स में भी ज़्यादा वोटें कांग्रेस को ही मिलेंगी। इस बात को लेकर पूरे आश्वस्त हैं? बिल्कुल बिल्कुल, एक एक सेक्शन का, एक एक सेक्टर ऑफ सोसाइटी एंड द सेक्शन ऑफ सोसाइटी, सबकी अलग अलग जगह ज़्यादा उनके लिए प्राथमिकता कांग्रेस की होगी। अच्छा, दिल्ली में आपने जिस तरीके से परफॉर्मेंस किया और यहाँ पर जिस तरीके से परफॉर्म करने की कोशिश कर रही है, आप कहाँ तोलते हैं इनकी परफॉर्मेंस को? आपका वहाँ एक उस वक्त वो एफेमरल था, जो कहते हैं, बस एक मौके की बात थी। वहाँ 2.5-2 साल से कुछ से लगे हुए थे, लोगों को मोबिलाइज वहाँ होता था, वहाँ एक अपना सर्कल सा उस ढंग का बना लिया था, शायद लोगों के जहन में थोड़ा सा उतरे थे, लेकिन लोगों को डिसअपॉइंट भी उतना ही जल्दी कर दिया इन्होंने।
एकदम जब मिली तो एकदम लोगों को पहचान हो गया कि एक्टिविस्ट होना किसी बात में एक बात है, एक लिमिट तक वो ठीक रहता है, लेकिन अगर आपने संचालन सरकार का करना हो उसके लिए जिम्मेदारी होनी चाहिए, उसके लिए कुछ समझ होनी चाहिए सरकार की। और सिस्टम को होल सेल आप सिस्टम को कंडेम नहीं कर सकते। ओथ उस कॉन्स्टिट्यूशन के लेके आप चुनाव के नॉमिनेशन भरते हैं और उसी वक्त कहते रहते हैं ये सब सिस्टम खराब है। उसके बिना कॉन्स्टिट्यूशन को संशोधन के बिना आप कुछ नहीं कर सकते और उसके लिए 3/2 पार्लियामेंट में सीट्स की ज़रूरत है। तो ये नहीं हो जाना चाहिए कि जो मैं कह दूं वही सत्य है, वही सच्चा है। बाकी बेशक वो पॉलिटिकल आदमी हो, राइवल्स हों, जो मर्जी कमेंट कस दो, उन पे मीडिया पे कस दो, ऑफिसर्स पे कस दो, जुडिशरी तक को नहीं छोड़ना उन्होंने। ये आपका ये हो गया कहाँ से उनको एकदम, क्योंकि कुछ सीटें लोगों ने, मैं वही कह रहा हूँ कि लोगों में एक होप, एक आशा शायद बहुत देर के बाद ऐसी जगी थी कि शायद ये कुछ करके दिखाएंगे, लेकिन जितनी जल्दी ये उस मोल्ड में गिर गए तो उतनी जल्दी तो कोई नहीं आता। बहुत लोग बहुत लंबे लंबे अरसे से अपने 30-30, 40-40 साल का जीवन व्यतीत कर देते हैं राजनीति में और अपने तरफ से आदर्शों पे चलते हैं, लेकिन आपने तो बहुत जल्दी दिखा दिया और उनके अपने लोग कहे जा रहे हैं। चलिए चंडीगढ़ में देखते हैं फर्रुखाबाद के एक कैंडिडेट ने कैसे विड्रॉ किया है अपना नॉमिनेशन। जनता देखेगी और ये भी देखेगी कि साथ ही साथ कि किसको वोट ज़्यादा मिलते हैं। लेकिन एक सवाल अदर देन पॉलिटिक्स, सोशल साइट पर और साथ ही साथ युवाओं के बीच में एक बात और फेमस हो रही है। इस बार लड़ाई कांग्रेस, आप और बीजेपी में होने के साथ साथ लड़ाई डिम्पल की भी है। आपके भी गालों पे डिम्पल पड़ते हैं? मेरे तो पता बिल्कुल कैसे कह दिया, आई डोंट नो व्हाई। रिंकल्स होते होंगे, डिम्पल्स नहीं। उनके डिम्पल्स होंगे, मेरे रिंकल्स होते होंगे, क्योंकि ज़्यादा काम में लगे रहते हैं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने की। तो काफ़िला आगे बढ़ रहा है, कैंपेनिंग लगातार सुबह से जारी है और अब यहाँ से हम लोग बढ़ रहे हैं सेक्टर 17 की ओर, जहाँ पर एक पब्लिक मीटिंग है। देखते हैं आगे और कहाँ कहाँ ये काफ़िला बढ़ता है। पब्लिक मीटिंग के दौरान पवन बंसल की किसी से बहस भी हो गई। मैंने कभी नहीं कहा कि नोटिसेज नहीं आएंगे और मैं आज भी नहीं कह रहा। वोटों के लिए आपको गुमराह करने नहीं आया, अपनी बात स्पष्टता के साथ रखना चाहता हूं। जब सभी आपसे बात कर चुके होंगे फिर ईमानदारी से अपने दिल पे हाथ रख के आप सोच लेना। मैंने अभी भी नहीं कहा, मैंने नहीं कहा। अभी तक आपका कैंपेन कैसा रहा? पूरा दिन चलता है, बहुत शानदार है। अभी लेट हो रहे हैं, बल्कि इसके बाद भी 2 मीटिंग्स और हैं। अभी उन मीटिंग्स पे अब जाना है। पहले तो मनी माजरा में है मीटिंग, फिर 37 में है, फिर उसके बाद फिर दूसरा सभी से मिलने जुलने का काम रहता है। लेकिन अभी कैंपेन आज के दिन का अभी इस वक्त 7:45 हो चले हैं, अभी पूरा नहीं हुआ। 2 मीटिंग्स और हैं, 10 बजे समाप्त करना होता है, तो मैं समझता हूँ उस वक्त तो ये मीटिंग्स को पूरा कर लेंगे। नागरिक हस्पताल, सरकारी हस्पताल में जाके मुफ्त इलाज करवा सकता है। आदमी घर च काम करने वाला होता है। किन्ने केस रोजाना असीं देखते हैं। तो सुबह तकरीबन 7:30 से शुरू हुआ ये कैंपेन। हमारी वोट यात्रा बस अब खत्म होने को है। कांग्रेस के प्रत्याशी पवन कुमार बंसल इस वक्त मंच पर मौजूद हैं, लोगों को संबोधित कर रहे हैं। बीजेपी, आम आदमी पार्टी पर निशाना साध रहे हैं और साथ ही साथ कांग्रेस ने अभी तक जनता को क्या दिया है उन दावों को एक बार फिर से दोहरा रहे हैं। तो कोशिश यही है कि चंडीगढ़ में एक बार फिर से वो लौटे और यहाँ से अपने दिल्ली तक का सफर तय करें। हमारे साथ इस वोट यात्रा में इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ एक्सप्रेस।